इस वीडियो में हम एक कहानी सुनेंगे, जातक कथा सुनेंगे। शीर्षक है आराम दूसक जातक। इसमें 3 शब्द जुड़े। पहला शब्द है आराम, मतलब बगीचा। दूसक माने दूषित करने वाला, खराब करने वाला। जातक माने जन्म कथा। कहानी शुरू करने से पहले जातक कथाओं के बारे में कुछ सामान्य बातें जान लेते हैं। त्रिपिटक के जो 3 भाग हैं, उनमें दूसरा भाग सुत्त पिटक कहलाता है। जातक पाळी सुत्त पिटक का एक ग्रंथ है। ये मूल ग्रंथ है जिसमें जातक कथाओं से संबंधित गाथाएं हैं। जातक कथाएं जातक अट्टक कथा में पाए जाते हैं। इस ग्रंथ में जातक के पद्य भाग का संबंधित गद्य विस्तार है। जातक का अर्थ है जन्म कथा, जिसमें बोधिसत्व के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन है। जातक अट्टक कथा को जातक वर्णना भी कहा जाता है। वर्णना का मतलब है व्याख्या। पाली में बोधिसत्व को बोधिसत्व कहते हैं। बोधिसत्व का मतलब है वो प्राणी जिसने बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प किया हो। बोधिसत्व हर जीवन में स्वयं भी धर्ममय जीवन जीकर पुण्य अर्जित करता है और अपने संपर्क में आने वाले अन्य प्राणियों को, अपने साथियों को धर्ममय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। कहानी शुरू करते हैं। अतीत में जब राजा ब्रह्मदत्त वाराणसी में राज करते थे, तब राजा ने उत्सव की घोषणा की। उद्घोषक नगर में जगह जगह जाकर डोल पीटते और नगर वासियों तक राजा का संदेश पहुंचाते। उस समय राजा के उद्यान में बंदरों का समूह रहता था। उद्यान का जो माली था, उसने सोचा, मैं इन बंदरों से कहूँगा कि तुम पौधों को सींचना और फिर उत्सव में भाग लूँगा। बंदरों का जो मुखिया था, जो ज्येष्ठ वानर था, उसके पास माली ने जाकर कहा, मित्र ज्येष्ठ वानर, ये उद्यान तुम्हारे लिए भी बहुत उपकारी है। तुम यहाँ फल, फूल इत्यादि खाते हो। नगर में उत्सव मनाया जाएगा, मैं उसमें भाग लेना चाहता हूँ। मेरे वापस लौटने तक क्या तुम इस उद्यान के पौधों को सींच सकते हो? ज्येष्ठ बंदर ने उत्तर दिया, साधु सिंचिस्सामि, बहुत अच्छा, मैं सींचूंगा। तब माली ने सिंचाई के जो उपकरण हैं, पानी की नली वगैरह, बंदर को सौंप दिया और उत्सव मनाने चला गया। जब बंदरों ने सिंचाई का काम शुरू किया, तब ज्येष्ठ बंदर ने उनसे कहा, बंदरों, पानी बचाना चाहिए, अन्यथा बाद में पानी दुर्लभ हो जाएगा। उदकं दुर्लभं भविष्यति। उदक माने पानी। उनको निर्देश देते हुए उसने कहा, पौधों को पानी देते समय उन्हें उखाड़ उखाड़ कर देखना। जड़ धरती की गहराई में गई हो तो ज़्यादा पानी देना, कम गहराई में हो तो उसको कम पानी देना, अल्प पानी देना। तो कहा, गंभीर गतेषु मूलेषु बहुम उदकं सिंचथ, अगंभीर गतेषु अप्पं। बंदर ज्येष्ठ बंदर के निर्देश के अनुसार काम करने लगे। उस समय
एक समझदार पुरुष ने राजा के उद्यान में उन बंदरों को ऐसा करते हुए देखा और पूछा, बंदरों, तुम पौधों को उखाड़ उखाड़ कर क्यों सींच रहे हो? बंदरों ने कहा, ज्येष्ठ बंदर ने हमको ऐसा निर्देश दिया। उनकी बात सुनकर उस समझदार पुरुष ने सोचा, अरे ये मूर्ख ना समझ कल्याण करेंगे ऐसा सोचकर हानि ही कर रहे हैं। अत्थं करिस्सामाति अनर्थमेव करोन्ति इति। अत्थ माने कल्याण लाभ, अनर्थ माने अनर्थ हानि। अनर्थं के साथ एव जुड़ने से अनर्थमेव शब्द बनता है। अनर्थमेव का मतलब है अनर्थ ही। पाली में समझदार पुरुष को पंडित पुरुष कहते हैं। अपने पूर्व जन्म में बोधिसत्व ही वो पंडित पुरुष थे। इस अवसर पर बोधिसत्व ने एक गाथा कही। वीडियो के अगले भाग में हम पाली में गाथा पढ़ेंगे और उस पर चर्चा करेंगे।